नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। लास्ट पर तक आप वीडियो पर बने रहिए और कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ये आप दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह जो है हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, वरुण। वरुण ग्रह जो है आपका हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ध्यान में रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी, आर्कटिक। आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? टिटनस रोग जो है किस जीवाणु के कारण होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, क्लोरोस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लोरोस्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा जो है टिटनेस रोग होता है। ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये चौथा क्वेश्चन है आज का हमारा, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किस में किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किस में किया जाता है? ध्यान में रख लेना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, रॉकेट। रॉकेट में किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थायी कठोरता जल में किसके कारण होती है? स्थायी कठोरता जो है जल में किसके कारण होती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है ए, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के द्वारा जो है आपका स्थायी कठोरता होती है जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कपड़ा धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है कपड़ा धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है आपका, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट उपयोग किया जाता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट उपयोग किया जाता है। ये आठवां क्वेश्चन है आज का हमारा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है आपका बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोना पारा बर्फ। सोना पारा बर्फ लकड़ी में किसका घनत्व सबसे कम होता है? ध्यान में रखना है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, लकड़ी। लकड़ी का घनत्व जो है सबसे कम है। सोना पारा बर्फ में जो है आपका लकड़ी का घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है डी, केटू। केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, 44। 44% भाग पर जो है आपका मैदानी विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हिमालय का जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है ए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, नंदा देवी। नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, सेनोजोइक काल में। सेनोजोइक काल में हुआ है आपका शिवालिक श्रेणी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है?
इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, सिक्किम। सिक्किम में स्थित है आपका कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी जो है भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, कृष्णागिरी। कृष्णागिरी नाम है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, हिमालय। हिमालय स्थित है भारत की उत्तरी सीमा पर, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान में रखना है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 20वां क्वेश्चन है आज का हमारा। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपका है बी, प्रेरी। प्रेरी घास के मैदान के रूप में जाना जाता है आपका उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं? भारत के कितने प्रतिशत भाग पर जो है पर्वत और पहाड़ियां हैं? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी, 28.8%। 28.8% भाग पर जो है आपका पर्वत और पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत प्रचलित है? हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत प्रचलित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आपका प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है ए, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है, ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लानोज कहाँ के घास स्थल है? लानोज जो है कहाँ के घास स्थल है? राइट आंसर है सी, गुयाना उच्च भूमि के। गुयाना उच्च भूमि के लानोज घास स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत रक्त कण को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है सी, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के नाम से श्वेत रक्त कण को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? वृद्धि हार्मोन का स्राव जो है किस ग्रंथि से होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, पिट्यूटरी ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में रखना है। ये 29वां क्वेश्चन है आज का हमारा, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है ए, नामचा बारबा। नामचा बारबा जो है आपकी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है आपका घेंघा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, प्रामस्तिष्क।
प्रामस्तिष्क जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को जो है होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई धातु कौन सी थी? मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई धातु कौन सी थी? राइट आंसर है बी तांबा। तांबा थी मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? राइट आंसर है आपका सी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है संघीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है क्वेश्चन का डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 389। 389 थी। 389 जो है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है आपका सी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? राइट आंसर है सी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 में जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? राइट आंसर है आपका ए बंगाल। बंगाल क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी एन राव। बी एन राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है आपका बी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में जो है किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? राइट आंसर आपका है बी हैदराबाद। हैदराबाद ने जो है आपका संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी 1935 के अधिनियम को। 1935 के अधिनियम को जो है मिनी संविधान कहा जाता है भारत में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस उद्देश्य के लिए था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस उद्देश्य के लिए था? राइट आंसर है आपका बी व्यापारिक मामलों के लिए। व्यापारिक मामलों के लिए था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए बनाया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए बनाया गया था? राइट आंसर है आपका सी राजनीतिक मामलों के लिए। राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान गठन की मांग सबसे पहले किसने की थी? संविधान गठन की मांग सबसे पहले किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो है संविधान गठन की मांग सबसे पहले की थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किससे कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहा जाता है? राइट आंसर है आपका बी, 1919 के अधिनियम को। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? राइट आंसर है आपका बी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था संविधान सभा का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग से संबंधित माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग से संबंधित माना जाता है? राइट आंसर है आपका बी, कांस्य युग। कांस्य युग से संबंधित माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा एक सिंधु घाटी स्थल है जो कहाँ स्थित है? हड़प्पा एक सिंधु घाटी स्थल है जो कहाँ स्थित है? राइट आंसर है आपका बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा, जो एक आपका सिंधु घाटी स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के नगरों में अग्निवेदियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा के नगरों में अग्निवेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? राइट आंसर है आपका बी, कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल से मिले हैं आपका हड़प्पा के नगरों के अग्निवेदियों के साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है किस राज्य में बहता है? राइट आंसर है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहता है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के नगरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? हड़प्पा के नगरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर है बी, दो भागों में विभाजित किया गया है हड़प्पा के नगरों को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता में घरों का पानी और कचरा कहाँ बहता था? हड़प्पा सभ्यता में घरों का पानी और कचरा कहाँ बहता था? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, भूमिगत नाले में। भूमिगत नाले में बहता था हड़प्पा सभ्यता में घरों का पानी और कचरा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में नगरों के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता था? हड़प्पा सभ्यता के नगरों के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता था? राइट आंसर आपका है सी, गढ़। गढ़ कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता के नगरों के ऊपरी भाग को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विशाल स्नानागार एवं सार्वजनिक जल टैंक था जो कहाँ स्थित है? विशाल स्नानागार एवं सार्वजनिक जल टैंक था जो कहाँ स्थित है? राइट आंसर है आपका सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में स्थित है आपका जो विशाल स्नानागार एवं सार्वजनिक जल टैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार जो है संपत्ति का अधिकार क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, विधिक। विधिक अधिकार है आपका भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, गोवा। गोवा में जो है आपका समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? राइट आंसर है आपका बी, 2006 में। 2006 में जो है भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राइट आंसर है आपका बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राइट आंसर है आपका सी 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है आपका बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है आपका सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है आपका सी 1993 में। 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ये अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? राइट आंसर है आपका बी 1952 में। 1952 में भारत में पहला परिसीमन आयोग गठित किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? राइट आंसर है आपका बी 1952 में। 1952 में जो है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न कराए गए। ये दोस्तों आज के हमारे 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।